एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ए बी। ये जो फेस ए बी है, इस फेस ए बी पे रे कैसी आ रही है? नॉर्मली आ रही है। तो पता है नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? इस पॉइंट पे तो रे सीधी आगे निकलेगी। जब रे यहां से निकल गई तो अब कहां पे जाके अटकेगी? वो इस पॉइंट पे जाके अटकेगी। ये जो पॉइंट है, यहां जो पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट पे क्या लिखा आगे? A ray of light is incident normally on the face AB of right angle glass prism of refractive index। देखो a mu g का मतलब है refractive index of glass with respect to air कितना है? 1.5। तो जो with respect to air है वो मेरे पास एक तरीके से क्या है? absolute refractive index है। वो कितना है? 1.5। अब लिखा है प्रिज्म इज पार्टी, नॉट पार्टी। तो पार्टी तो गलत वर्ड है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? पार्टली। प्रिज्म इज पार्टी कौन लिखता है? पार्शली। पार्टली लिख दो या पार्शली लिख दो। प्रिज्म इज पार्टली चल इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो लिक्विड है इसका नहीं पता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड सो दैट रे ग्रेजेस अलोंग द सरफेस। देखो फिर से क्या आ गया? ग्रेजेस अलोंग द फेस बीसी। ग्रेजेस का मतलब क्या? अलोंग द सरफेस मूव करेगी। तो अलोंग द सरफेस को यहां कैसे दिखाओगे? कि रे आई एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन रे इज मूविंग अलोंग बीसी सरफेस। रे इधर जा रही है तो ये एंगल कितना बन गया? नॉर्मल के साथ 90 बन गया, ठीक है। रे इधर जा रही है और अब ये पहला पार्ट है। तो अब देखो डायग्राम जब बन गया, सोच के देखो, हमने पढ़ा था टीआईआर। टीआर की बेसिक कंडीशन क्या आती है? कि जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है, कहां जाती है? डेंसर से रेयर, तो उसका रेयर मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है आता है वो कितना आता है? 90 आता है। तो एक तरीके से अगर ये 90 है तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि दिस इज द क्रिटिकल एंगल। कौन? ये जो आई है, ये जो आई है वो क्या बनेगा? क्रिटिकल एंगल। ये 30 क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आई कितना हो जाएगा? अगर ये 30 है तो ये आई कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। तो ये 60 हो गया, ये 90। यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका गिवन है ग्लास का 1.5। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का ये 1.5 है। ये लिक्विड का मैंने क्या मान लिया? म्यू एल मान लिया। क्या मान लिया मैंने? म्यू एल मान लिया। तो अब मुझे क्या निकालना है? मुझे म्यू एल निकालना है, क्या आएगा? तो मैंने फिर से फंडामेंटली अप्लाई किया पॉइंट पे, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। फिर से मैंने लगा दिया स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ की कंडीशन क्या होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल क्या आता है? कांस्टेंट। लाइट इधर से इधर जा रही है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। एंगल कितना है? 60। तो हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इंटू एंगल कितना है? 60। किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को नाम दे दिया P, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एट P। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, एंगल है 60। ये जब इधर जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बन गया? म्यू एल लिक्विड का, और ये कितना है? एंगल 90। तो ये आएगा इक्वल टू म्यू एल इंटू साइन 90। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो म्यू एल क्या बन गया? 1.5 इंटू साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो 1.5 √3 होता है 1.732/2। 2 से काट दो, कितने पे आएगा? 8 पे 16, 6 12 और 6 12, ठीक है। और 15 से कर दो मल्टीप्लाई। 15 6 के 90, 0 9, 15 6 के 90 और 9 99 का 9 3, 15 18 120 और 9 129। 3 डेसिमल ये और 1 डेसिमल ये, तो 1 2 3 4 1.29 हमारे पास क्या आ गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। किसका? लिक्विड का। क्लियर है क्वेश्चन? टफ क्वेश्चन है।
ठीक है, टफ क्वेश्चन है क्या? है तो सही, मेरे लिए है। ठीक, ये पहला पार्ट था, ये हमारा पहला पार्ट था। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला ट्रेस द पाथ ऑफ रे इफ इट वर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन फेस एसी। अगर वो एसी पे आती, अभी तो किस पे आई है, ए बी पे, अगर वो नॉर्मली आती एसी पे तो पाथ कैसा होता? ठीक है, करंट आई, इसके लिए मैं नेक्स्ट पे ले लेते हैं, नहीं तो ये डायग्राम सारा खराब हो जाएगा। अगर ये एसी पे आती है नॉर्मली, तो ये प्रिज्म है, यहां तक पानी है, देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 1.29 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो अब यहां ध्यान दो, जो रे है वो नॉर्मली आ रही है। जब रे नॉर्मली आएगी तो इस पॉइंट तक तो नॉर्मली आएगी, ठीक है, इस पॉइंट पे ड्रॉ किया नॉर्मल। यहां पे जो लाइट है वो कहां से कहां पे जा रही है, डेंसर से रेयर या रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर पे जा रही है। तो जब लाइट डेंसर से रेयर पे जा रही तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, तो कहां जाएगी, इधर जाएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या जाएगा, वो इस नॉर्मल से दूर जाएगी। क्लियर है?